शेयर मार्केट और क्रिप्टो के जैसे ही अब आप महज 10,000 में ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कम बजट में भी आपको किसी लग्जरी लोकेशन, होम या फिर पॉश इलाके में शानदार बंगला खरीदने का मौका मिलेगा। दरअसल रियल एस्टेट के इस नए ट्रेंड को फ्रैक्शनल ओनरशिप यानी हिस्सेदारी में मालिकाना हक कहा जाता है। फ्रैक्शनल ओनरशिप का मतलब है किसी एक प्रॉपर्टी को पूरा खरीदने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों यानी टोकन्स में बांटा जाता है और हर निवेशक को उस प्रॉपर्टी का एक फ्रैक्शन यानी टोकन खरीदना होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है और इसमें 10,000 टोकन्स में बांट दिया जाएगा। इन छोटे छोटे हिस्सों को सिर्फ 10,000 रुपए में भी खरीदा जा सकता है और आप महज छोटे ही इन्वेस्टमेंट के साथ उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्टर्स को दो तरीके से कमाई होती है। सबसे पहला है रेंटल इनकम। ये सभी निवेशकों को उनकी ओनरशिप के हिसाब में यानी ओनरशिप में कितना परसेंटेज है उस हिसाब में उस प्रोपोर्शनेट हिसाब से बांटी जाती है। इसमें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस, मेंटेनेंस चार्जेस और इंश्योरेंस और स्टैट्यूटरी कॉस्ट को डिडक्ट कर बाकी पैसे को बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा कमाई का दूसरा रास्ता है वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये आम रियल एस्टेट के जैसे ही है। इसमें प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ने से मुनाफा तय होगा। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में टोकन खरीदते हैं तो यहाँ पर रेंट यील्ड आमतौर पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की तुलना में ज्यादा होगी। अब अगला सवाल है कि किन प्लेटफॉर्म पर आप फ्रैक्शनल या फिर टोकन में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सबसे पहले कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें तो इसमें कई फोकस प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले है प्रॉपशेयर, बाइसेक्स और एसेट माउंट। इन प्लेटफॉर्म पर आप कमर्शियल स्पेसेस में प्रॉपर्टी के टोकन्स खरीद सकेंगे। इसमें रेंट यील्ड ज्यादा होगा। वहीं अगर आप लग्जरी या फिर रेसिडेंशियल फोकस प्लेटफॉर्म में निवेश करना चाहते हैं तो इस स्पेस में ब्रिककिट, फ्रैक स्पेस, फ्रैक्टो और ब्रिक प्लेटर जैसे प्लेटफॉर्म बाजार में अभी उपलब्ध हैं। यहाँ पर छोटे ही अमाउंट में आप निवेश कर सकते हैं। इनमें भी अलग अलग फ्रैक्शन बटे हुए हैं यानी कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ पर ज्यादा निवेश करता है। लेकिन इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी भी भारत में फ्रैक्शनल ओनरशिप रियल एस्टेट में अभी पूरी तरीके से रेगुलेटेड नहीं है। इसलिए निवेश से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान देना बेहद जरूरी है। सबसे पहले है कि प्रॉपर्टी किस एसपीवी या फिर स्ट्रक्चर में खरीदी गई है। यहाँ पैसा लगा रहे हैं तो एग्जिट ऑप्शन और लिक्विडिटी कितनी है इसको भी चेक करना जरूरी है। प्लेटफॉर्म का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और रेंट यील्ड के चार्जेस कितने दिए जा रहे हैं। इसी से आपका रिटर्न भी तय होगा। फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म उन निवेशकों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है जो एक कम कैपिटल में प्राइम रियल एस्टेट एक्सपोजर चाहते हैं। तो अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट को शामिल करने वाले हैं तो फ्रैक्शनल या फिर टोकन वाली ओनरशिप को रियल एस्टेट में खरीद सकते हैं जिससे आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट शामिल हो सकता है। तो क्या आपने भी इस प्लेटफॉर्म पर कभी पहले विजिट किया है या आप खरीदने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।